हेलो नमस्ते राम राम सभी साथियों को। भाई जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि किस टॉपिक पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी कि कैसे कौन सी चीजों को फॉलो करके, कौन सी बुक्स को फॉलो करके 80 नंबर लाए 85 नंबर लाए। ये सब आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी। इस वीडियो में थोड़ा सा हटके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कौन कौन सी बुक्स को पढ़कर मैं फेल हुआ और वो बुक आपको नहीं पढ़नी। अब आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है एक एक करके आपको विद प्रूफ साइड में आपको फोटो दिखाते हुए बताते चलूंगा कि भाई आपको ये फोटो देख के बुक ले लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को अगर आपने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। एक एक करके बताऊंगा आपको अच्छे से कि भाई आपको कौन कौन सा जो सब्जेक्ट है कि ये उनमें आपकी बुक पढ़नी है उन सब्जेक्ट के लिए, और ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो भाई देखो, मैंने आपको सभी को बता रहा कि भाई मेरा फाइनल सिलेक्शन कहीं पर भी नहीं हुआ हरियाणा में। हालांकि मैंने एग्जाम बहुत पास किए हरियाणा के, बट मेरा फाइनल सिलेक्शन सीईटी में। कैसे मैं सीईटी के चक्कर में फंसा और क्यों मैं फेल हुआ, क्या मैंने गलती की, आज ये भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा इस वीडियो में। बहुत सारे कमेंट थे जब मैंने एक लाइव की थी इस पे, जैसे ही आपका ग्रुप डी का रिजल्ट आया था, सीईटी का भी रिजल्ट आया था, तो बहुत सारे साथियों ने मेरे से पूछा कि भाई आपका हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने बताया था कि मैं फेल क्यों हुआ, क्या मैंने गलती की, ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके बुक्स बताते चलूंगा कि भाई ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपको पढ़ना है। एक तो भाई आपको वो सब्जेक्ट बताऊंगा शुरू में जो आपको स्कोर, जिनमें आपको स्कोर बहुत ही ज्यादा अच्छा करना होगा, क्योंकि भाई वो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि अगर आपने वो 15-20 दिन भी पढ़ लिए तो स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है। सबसे पहले उन्हीं सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, यहाँ पे लिखते हुए चलूंगा, बाद में हम अलग से सब्जेक्ट पे बात करूंगा जो लंबे सब्जेक्ट है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये भी सब बताऊंगा भाई, टेंशन ना लो कि भाई मैं क्यों फेल हुआ, कौन सी बुक आपको ये नहीं पढ़नी जिसे मैं पढ़ के फेल हुआ। शायद आपने ऐसी वीडियो देखी नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा आपकी हरियाणा जीके पर। भाई बहुत सारे डाउट हैं कि भाई मार्केट में पता नहीं कितनी सारी बुक्स हैं, कौन कौन सी चूज करें हमें। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि ये बुक ले लो, वो बुक अच्छी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको किसी ने नहीं बताई है, कि हरियाणा जीके में 17 से 18 नंबर लाना इजी है, बिल्कुल इजी है। क्यों इजी है? अगर आप इन चीजों को वो 15 से 20 दिन भी पढ़ लेते हो ना, तो 17 से 18 नंबर आपके फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि वो 2000 लगभग 2000 के आसपास, 2 से 2500 के आसपास क्वेश्चन है, उन्हीं में से 17-18 आप आराम से ले लोगे। लड़ाई है तो वो है आपकी 23 नंबर लाना, 24 लाना या फिर 25 लाना। लड़ाई यहां पर है और इन्हीं बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब इनको छोड़कर ये तो आप 15 से 20 दिन में चीजें कवर कर लोगे। ठीक है, अब भाई देखो, बुक्स उठा लो किसी की भी, चाहे वो मेरे पास पड़ी हो कोई बुक, या मेरे हैंड रिटन नोट्स हो, या किसी दूसरे टीचर को हो, या किसी दूसरे टीचर की कोई और किताब हो, कोई बुक्स उठा लो, सेम का सेम कंटेंट है, कोई अलग थोड़ी है। उसने उसकी छाप दी, उसने अपना थोड़ा सा नाम बदल दिया, सभी का है, सेम कंटेंट है। अब सेम कंटेंट है तो इसका मतलब भाई करे क्या? तो भाई देखो, मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट करूंगा, तो आपको जो अच्छे लगे जाके बुक शॉप पे। भाई जो यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे आप में ऐसे होंगे जो फ्रेशर होंगे, सीईटी की पहली बार तैयारी कर रहे हो, उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस है, जिनका नहीं हुआ पहले कभी, भाई पेपर दिया था, अच्छी तैयारी की थी, नहीं हुआ, या फिर पहले अच्छे से पढ़ रखा है, तो उनके लिए भी बताऊंगा। हमें नंबर टारगेट करने हैं इन पे। ये वो पहला सब्जेक्ट है जिसपे आपको अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसमें आपको एक तो पहली बुक सजेस्ट करूंगा मैं, ट्विटर ऑफ हरियाणा। बहुत अच्छी बुक है, मैंने देखी हुई है, मैंने पढ़ी भी हुई है। इसके अलावा आप एक अरिहंत की बुक भी अच्छी है भाई। फिर एक दूरदर्शन ऑफ हरियाणा, शायद ये सुनील बुरा की सर की बुक है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, ये देख लेना, यहाँ पे लिख देता हूं सुनील सर। ठीक है, ये सुनील सर की बुक है। एक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बस उस टीचर का नाम पता है, संदीप सिवाच। ये कंटेंट के मामले में बहुत अच्छा टीचर माने जाते हैं भाई, हरियाणा के बहुत अच्छे टीचर हैं। मैंने इनके बैच भी पढ़ा हुआ है, हरियाणा जीके का मैंने बैच पढ़ा था, उसके बाद मैं खुद पढ़ाने लग गया था। सही मायने में बताऊं तो मैंने संदीप सिवाच का बैच लिया था कैरियर विल पे। ठीक है, जब ये पहली बार पढ़ाए थे उस टाइम पे लिया था, तो उसके बाद फिर मैं खुद हरियाणा जीके पढ़ाने लगा।
क्योंकि मैंने थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट था, उसके बाद मैं पढ़ाने लगा। फिर आती है भार्गव सर की, ये भी अच्छी बुक है, ठीक है। या आपके एकेडमी के कोई भी नोट्स हो, आप जिस एकेडमी में जाते हैं या etc, कोई भी पढ़ लो, बट एक पढ़ना भाई, ये नहीं कि उसकी उठा ली उसकी उठा ली, नहीं, ठीक। तो आपको इन चीजों को बार बार रिवाइज करना है, कोई एक बुक पढ़ लेना भाई। इसके अलावा आपको प्रदीप सर की 2 मैराथन बुक, 2-3 मैराथन है, उनको पढ़ लेना। उनसे ये आपके 15-16 क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से 19 से ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इनमें से कोई बुक जो आपको अच्छी लगे वो पढ़ लेना। हालांकि मैंने, अब आप कहोगे भाई आप इनमें से क्या पढ़ा, मैंने बताया ना, मेरे पास संदीप सिवाच सर के मैंने नोट्स बनाए हुए थे, सर ने मेरे को पढ़ाया था तो मैंने नोट्स बनाए थे, वही मैं पढ़ता हूँ और उन्हीं को मैं अभी तक फॉलो करता हूँ। इसके अलावा तो इसमें आपको इन्हीं नंबरों पे टारगेट करना है कि भाई हमें इतने क्वेश्चन ठीक करने होंगे। इसके बाद मैं आप पे जिक्र करूंगा रीजनिंग का, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, और ये अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट बता रहा हूँ। रीजनिंग ये 25 में से आपको इतने करने होंगे, ठीक है। इसमें से रीजनिंग में लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं आपके सीटी में। तो आपको क्या करना है, अब भाई बुक्स कौन सी है, मैं कल ही देखा था, मैंने उसी चर्चा कर रहा हूँ मैं, कल ही एक साथी का देखा मैंने, वो एसएससी की बड़े लेवल की, मतलब सीटी की के लिए एसएससी की बड़े लेवल की बुक उसने उठा रखी और उसको तैयार कर रहा है। तो मैंने उसको बताया और उसने मेरी चीज, ये बात मानी भी भाई कि चलो ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपको क्या करना है, आपको एसएससी के, एमटीएस के, एसएससी एमटीएस के पी पीवाईक्यू पीवाईक्यू, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना भाई। आपने अब आपको कोई भाई एमटीएस के क्यों, देखो एमटीएस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हरियाणा के क्वेश्चन आप देखोगे ना, ज्यादा टफ नहीं होते रीजनिंग के, और जो कोई 2-4 टफ होते हैं उतने टफ तो भाई एसएससी एमटीएस में भी आपको दिखने के मिल जाएंगे। अब भाई मान लो हमें कोई सब्जेक्ट आता ही नहीं, सॉरी कोई टॉपिक आता ही नहीं रीजनिंग में, मान लो मेरे को कैलेंडर नहीं आता, मान लो मेरे को ये आप एनालॉजी या कोई और कोई भी आप लगा लो, वो मेरे को नहीं आता, आप सर्च करिएगा, ठीक है, वाईटी पे यूट्यूब पे सर्च करिएगा कि भाई ये टॉपिक मेरे को चाहिए भाई। आप जैसे कि आप एनालॉजी टॉपिक, रीजनिंग टॉपिक, कुछ भी करके आप लिख दिएगा, आपको जो भी किसी टीचर की लगे अच्छी क्लास, वो आपको देख लेना बस टॉपिक के हिसाब से। ये नहीं कि सारे टॉपिक तो ऐसा तो है कि नहीं भाई, 2-4 टॉपिक होते हैं रीजनिंग में जो आपको समझने की जरूरत होती है, नहीं तो सारे मेंटली आप कर सकते हो। तो भाई मैंने ऐसे ही तैयारी की थी और अच्छे नंबर लाया था, ठीक है, चिंता ना करो, बताऊंगा कि मैं कैसे फेल हूं। तो 15 में से आपको ये मान के चलो, आपको मिनिमम 13 से 14 क्वेश्चन यहाँ पे करने होंगे। 15 के 15 कर देते हो बेस्ट, 1-2 क्वेश्चन हो जाते हैं तो कोशिश करना 12 प्लस नंबर, 12 से ज्यादा, ठीक है। तो ये है रीजनिंग का। अब हरियाणा जीके का मैंने नहीं बताया आपको कि बुक्स कौन कौन सी, आप साइड में पहले आप ट्विटर ऑफ हरियाणा बुक देखो, देख ली, इसके साइड में आप देखो अरिहंत की बुक हरियाणा जीके की, दिख रही है आपको, प्रिंट दिख रहा होगा अच्छे से। दूरदर्शन की आपको दिख रही होगी सुनील बुरा सर की, और संदीप सिवाच सर, भार्गव सर, और आपके कोई भी जो एनी नोट्स कुछ भी हो आपके पास किसी भी एकेडमी के। इसके बाद मैं चलूंगा हिंदी पर भाई, ठीक है। हिंदी के लगभग आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो मैं बता रहा हूं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि भाई कौन सी बुक अच्छी है। मैंने 2 बुक पढ़ी, और हालांकि मैंने देखी बहुत सारी, ये नहीं कि मैंने देखी नहीं, मैं बुक्स स्टोर पे भी गया, मैंने बहुत सारी बुक्स देखी, तो मैंने सबसे मैं बेस्ट करूंगा आईसीएस की है, ठीक है। अब किसी को मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ कि भाई कि मैं इसका पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, जो मेरे को अच्छी लगी वो बता रहा हूँ। आईसीएस की है बबीता मैडम की, बहुत अच्छी बुक है आज, ठीक है, हिंदी की। इसके अलावा आप सौम्या की, बहुत अच्छी बुक है ये भी, और भी बहुत सारी बुक होंगी, तो इनमें से कोई आपको जो अच्छे लगे वो पढ़ लेना। हालांकि मैंने इनके अलावा मेरे नोट्स थे, ठीक है, सेल्फ, जो मेरे पास पड़े थे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी, ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको ये सब नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले, ठीक है, फ्री में, जैसे कि हिंदी के हैं और साइंस के हैं, वो सब मैं फ्री करवाऊंगा, ठीक है।
तो हमारा 3 चीजें हो गई, हरियाणा जी के, रीजनिंग और हिंदी। ठीक है, चौथे टॉपिक पर मैं बात करूं तो हमारा आता है नेशनल जीके। ठीक है, ये 3 टॉपिक बहुत अच्छे हैं भाई, इनमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब ये नेशनल जीके जो सब्जेक्ट है, ये बहुत ही मतलब ये लगा लो एक तुक्का है। ठीक है, ये एक तरीके का जुआ है जिसमें आप 15 में से अगर 7-8 क्वेश्चन भी ठीक कर दिए ना तो दी बेस्ट है। हालांकि आपको कोशिश करनी होगी ज्यादा से ज्यादा, बट आप इसको पढ़ लिए। इसके लिए पढ़ना क्या है, आपको मेरे पीछे साइड में आपको दिख रही होगी एक लूसेंट बुक, मैंने यहीं पढ़ी थी इसके लिए। हालांकि मैंने और अदर्स एग्जाम के लिए बहुत सारी कई बुक्स पढ़ रखी हैं, बट इस एग्जाम के लिए आपको इससे बाहर 1% भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको कोई मैराथन आप देख सकते हैं। ठीक है, नेशनल जीके की आप सीईटी के लिए बहुत सारी मैराथन पढ़ी है, वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एमसीक्यू, ठीक है, प्रीवियस ईयर या एमसीक्यू जो भी है वो लगाने हैं। और हाँ, हिंदी में भी आप बता देता हूं भाई, एमसीक्यू, पीवाईक्यू बहुत जरूरी है ये लगाना, बता रहा हूं आपको। ठीक, ये चीज 4 सब्जेक्ट हो गए होंगे। ठीक है, आप कहो तो मिटा दूं या नहीं, बताओ। अब हमारे पास बचता है मैथ और आपका इंग्लिश। ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं, अगर किसी को आते हैं ना, जो सीजीएल वाले एसएससी की तैयारी करते हैं, वो पूरे के पूरे इन्हीं में लेते हैं, और हम हरियाणा वाले इन्हीं में मार खाते हैं। तो मैं ये हरियाणा वालों के लिए कह रहा हूँ जो स्पेशल इन्हीं की तैयारी करते हैं, जो एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं उनका तो कोई यहाँ पे तोड़ है नहीं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर आपको ये हरियाणा वाला जो है ये मैं मिटा देता हूँ भाई। अब मैं चलूंगा आगे कंप्यूटर पर। अब कंप्यूटर शायद मैं उसमें आता है, इसमें ग्रुप डी में आता होगा, है ना। तो मैं ग्रुप डी और सी दोनों के लिए बता रहा हूँ भाई। अभी आप सोचो कि भाई केवल ग्रुप सी की बात कर रहे हैं, ग्रुप डी की बात कर रहे हैं। मैं जो भी सब्जेक्ट आते हैं ग्रुप सी में और डी में, जो हालांकि बताया गया है कि एक साथ आपका एग्जाम होगा, या फिर हो सकता है एक दिन आगे पीछे या एक ही दिन, जो भी है, तो आपका दोनों का सीटी होना है, उसी के हिसाब से मैं चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चर्चा करूंगा मैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के लिए मैंने लाभ सिंह, हरियाणा में कह रहा हूं मैं, लाभ सिंह नैन की बहुत सारी क्लासेस आपको मैराथन क्लासेस देखने को मिलेंगी। मैंने मैराथन लगाई थी, और इसके अलावा मैंने आपकी एक लूसेंट की बुक आती है, छोटी सी आती है, ठीक, आपको साइड में दिख रही होगी, लूसेंट की बुक आती है। टॉपिक वाइज थ्योरी है, ज्यादा बड़ी भी है नहीं है। आपको मेरे हिसाब से इसमें एक वीक में इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, एक एक दो दो टॉपिक भी पढ़ोगे तो आप खत्म कर दोगे एक वीक में आराम से। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें प्रीवियस ईयर के जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वो सब आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, तो उनको आपको प्रैक्टिस करना है। इससे बाहर मेरे हिसाब से कुछ आएगा नहीं। ये लाभ सिंह नैन सर की जरूर आपको मैराथन जरूर लगानी है। ठीक है, तो इसके बाद मैं चलूंगा मैथ पर। ठीक है, तो जो पहले वाले सब्जेक्ट मैंने पहले बता रखे हैं, नेशनल जीके से पहले हिंदी है, रीजनिंग है, हरियाणा जीके, इनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब हरियाणा वालों का क्या होता है कि मैथ और इंग्लिश में थोड़ा सा हाथ टाइट होता है ना। हाथ टाइट होता है इसमें, आप सभी को पता है कि बहुत साथी कहते हैं कि मेरा मैथ कमजोर है, कोई कहता है कि मेरा इंग्लिश कमजोर है। तो उनके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि मैथ पे अगर आपको ध्यान देना है तो एक तो है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल आप जैसे कि परसेंटेज है, लॉस एंड प्रॉफिट है, रेशियो है, एवरेज है, ये ऐसे टॉपिक है जो इजी भी हैं, और ये हर एक एग्जाम में, हरियाणा के हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, धरती इधर से उधर से हो सकते हैं, परंतु ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं, 5 से 6 टॉपिक, जहां से आपको क्वेश्चन एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर 100% मिलेंगे। ठीक है, तो अर्थमेटिक को आपको ध्यान देना है, एडवांस की बजाय आपको अर्थमेटिक पर ध्यान देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि एडवांस आपको नहीं पढ़ना है, एडवांस के टॉपिक भी आपको पढ़ने हैं, जैसे जैसे उसमें बता रखा है। इस बार मेरे हिसाब से आपको अच्छे सुचारू रूप से, ये नहीं कि
जो सिलेबस बताया गया है HSC द्वारा उससे बाहर पूछा जाए। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार हिम्मत सिंह जो चेयरमैन है वो बड़े अच्छे चीजें तरीके से इन चीजों को समझ भी रहे हैं और अच्छे तरीके से वो आपको इस बार एग्जाम आपका लेने का काम करेंगे। अर्थमेटिक, अब आपको ये पढ़ें कहां से? ये आपको RS अग्रवाल की बुक है। मैंने शुरुआत यहीं से की थी भाई, मैथ पढ़ने की शुरुआत मैंने यहीं से की थी, RS अग्रवाल से। बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इसके शुरू के हर एक जैसे टॉपिक कोई भी उठाओगे, आपने लॉस एंड प्रॉफिट उठा लिया तो लॉस एंड प्रॉफिट के आपको 20-25 क्वेश्चन करने, इसके अलावा नहीं करना। 20-25 क्वेश्चन कर लो, उन्हीं में लगभग आ जाएगा हर एक टॉपिक के, ठीक है। फर्स्ट शुरू के 20-25 क्वेश्चन कर लेना। इसके अलावा PYQ आपको कभी नहीं छोड़ने, ठीक है। ये पक्का करना, ये पक्का करना। और मॉक टेस्ट कम से कम जब आप एग्जाम देने चाहो तो कम से कम 50 मॉक टेस्ट आप जरूर लगा के जाना। ये मैं आपको बता रहा हूं। SSC वाले हमारे से ना कभी इतनी तैयारी करते हैं CET की, हरियाणा की, फिर भी हमारे से आगे निकल के जाते हैं, जॉब ले जाते हैं। वो कारण क्या है? यही तो है। आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे, कम से कम 50 से 60 मॉक टेस्ट लगा लोगे और पेपर में बैठोगे तो आप 5 से 7 नंबर तो ऑटोमेटिक आगे चले जाओगे अजम्पशन से, कि हाँ यार देखो मॉक टेस्ट में ये चीजें हो रही थी तो यहाँ पर ऐसे ऐसे ठीक हो रहा, तो इस बार भी ऐसे ही ठीक होगा। ऐसी चीजें होती है, ठीक। ये तो थी RS अग्रवाल की साइड में, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा इंग्लिश में। इंग्लिश में भी बहुत सारा थोड़ा सा मतलब हाई टाइट है रहना वाला होगा, तो उसमें क्या करें? उसमें मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि इसमें 2-3 मतलब 4-5 ऐसे, जैसे कि इसमें अर्थमेटिक में होते हैं, तो इसमें भी इंग्लिश में 4-5 टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको वहां से आपको पक्का मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल टेंस का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं, नरेशन का, वॉइस का, 100%, 100 नहीं 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा नरेशन का, टेंस का, वॉइस का। फिर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, फिर आपको एक क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस का। तो इस तरीके से करके ये 6 से 7 टॉपिक इसमें भी हैं, जहां से आपको 100% मिलेगा क्वेश्चन देखने को। और ये बहुत ही, आप इनमें 15 में से, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई आपको कितने कितने क्वेश्चन ठीक करने होंगे, ठीक है। इंग्लिश में तो आप नीतू मैडम की बुक पढ़ सकते हैं। अब भाई इंग्लिश तो समझ में नहीं आती, नरेशन क्या होता है, वॉइस होता है। मान लो आपको ये बुक समझ में नहीं आती, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप YT पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, वहां से आप देखिए जैसे कि वॉइस, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर वॉइस का टॉपिक डाल के जिस टीचर की वीडियो आपके सामने आए उसको बार बार क्लिक करके देख लीजिएगा। हाँ ये मेरे को इसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, उसको स्किप, जिसकी आ रही है उसकी वीडियो देख के वापस आपको प्रैक्टिस करनी है नीतू मैडम की बुक की, ठीक है। इसके अलावा इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इसमें भी आपको PYQ आपको 100% लगाने। कभी आप ये सोचो कि भाई ये मैं नहीं लगाऊंगी, ठीक है। मैथ में आपको ये SSC MTS का, अब मैं आपको हो सकता है मैं आपको CHSL का भी बता सकता था, आपको CGL का भी बता सकता था, पर मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है वो चीजें थोड़ा से अपर लेवल की हो जाती हैं। तो SSC MTS की आप तैयारी करते हैं, आप ये क्वेश्चन पढ़ते हैं मैथ के, रीजनिंग के, तो आप अच्छे से यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो नीतू मैडम की और PYQ ये पढ़ लीजिएगा। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का, आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब बाबा है ना, यूट्यूब पे पता नहीं आप, मैं कहता हूँ जो भी आप मुंह से निकलेगा ना उस वही चीजें आपके सामने आ जाती है। यूट्यूब ऐसा हो गया है, आप सोच भी नहीं सकते दिन में कितनी करोड़ों वीडियो अपलोड होती हैं यूट्यूब पे। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि भाई कि मैं कैसे फेल हुआ, कैसे मैं चक्र में फंसा और मैं कैसे बर्बाद हुआ CET के चक्कर में। मैं 2021 की तरफ आपको लेके चलता हूँ, हालांकि 2022 में पेपर हुआ था, जहां तक मुझे पता है 2022 में हुआ होगा 5 और 6 नवंबर को। तो मैंने उस टाइम पे मैं रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहा था, ग्रुप डी की। तो मैं एग्जाम दे के आया, तो उस टाइम पे ये चीजें चली हुई थी कि भाई आपका CET क्वालिफाई हो जाएगा, ये तो मेरे 70 के आसपास नंबर बन गए। और हालांकि मैंने इतनी तैयारी की नहीं थी, पैरेलल दोनों की चीजें की तैयारी चल रही थी, रेलवे ग्रुप डी की और CET की, बस ध्यान था रेलवे ग्रुप डी की तरफ। तो उसके बाद फिर मेरा उस टाइम पे एक चीज और चली हुई थी कि भाई C और D का एक ही एग्जाम है, तो मेरे को ये लगा कि भाई आराम से आपका ग्रुप C में हो जाएगा, C में नहीं होगा तो
आपका डी में तो आपको विदाउट कोई अलग से एग्जाम देना नहीं है, तो आपका हो जाएगा। ऊपर सी के भी लग गए तो नीचे डी में तो आपका आराम से होना है। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर ये चीजें चली कि भाई आपका ग्रुप डी का एक और एग्जाम लिया जाएगा, ऐसा हुआ था। तो फिर उसके बाद एग्जाम ग्रुप डी का लिया गया। सी के बारे में बताता हूँ पहले। फिर ग्रुप सी का मैंने 56 भी दिया, 57 भी दिया। मेरे अच्छे नंबर बन रहे थे, मेरे को आराम से लग रहा था कि कहीं ना कहीं ग्राम सचिव की तरह हाथ लग जाएगी। अब वो नहीं तो फिर आपको क्लर्क से कोई रोकने वाला है नहीं, ठीक है। तो मैंने दोनों दिए, 56 भी दिया, 57 भी दिया, अच्छे नंबर बने, वो कैंसिल हो गया एग्जाम। उसके बाद फिर मैंने एग्जाम दिया। और मैं एक और बात को आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी तैयारी मैंने 56-57 की थी और ग्रुप डी की थी, इससे पहले मैंने शायद ही लाइफ में इतना ज्यादा मैं पहले कभी नहीं पढ़ा हूँगा, कभी नहीं पढ़ा। 56-57 के लिए तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, मैंने क्या क्या मतलब कितनी मेहनत की थी। वो एग्जाम ही कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर ये चीजें चली कि भाई कि ग्रुप वाइज होगा, पोस्ट वाइज होगा, ये चीजें चली। तो उसके बाद फिर मैंने फिर से तैयारी स्टार्ट की थोड़ा सा पढ़ने की, तो ट्रैक पे आई चीजें। फिर ट्रैक पे मैं कोशिश की, मैंने ट्रैक पे आने की। तो फिर मैंने फॉर्म भर दिया। वो बहुत जल्दी फॉर्म भरने के बाद आपको पता है फिर ये एग्जाम लिया गया। तो एग्जाम से लगभग 2-3 दिन पहले ही लिस्ट आई थी कि ये बच्चे एग्जाम देंगे। तो उसमें मेरा नाम नहीं था क्योंकि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। फॉर्म रिजेक्ट होना यानी कि मैं सीईटी से और रिजेक्ट हो चुका था, समझ गए ना। मुझे पता है वो उस टाइम पे मतलब क्या फीलिंग थी मेरी, क्या मतलब मैं सोच रहा था कि यार कैसे कैसे, कहाँ तूने क्या सोचा था पटवारी बनने की और कहाँ से क्या तू अर्श से फर्श पे आ गया। सोच बिल्कुल यहाँ से यहाँ आ गई थी मेरी, मतलब बिल्कुल जो कहते हैं ना, हालांकि मैंने डिप्रेशन नाम सुना, परंतु उस टाइम पे मैंने डिप्रेशन फील किया था कि हाँ ये चीजें होती, मैं निकल नहीं पा रहा था घर से, वो सारी चीजें थी मेरी लाइफ में उस टाइम पे। उसके बाद मैंने ग्रुप डी की, उससे पहले ही एग्जाम हो चुका था, ये इन्हीं से 56 के जब दोबारा हुआ था तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ। फिर मेरा हरियाणा पुलिस से फॉर्म रिजेक्ट हो गया। वो पहले ही हो चुका था, फिर 56 बाद में हो गया। जब मेरा हरियाणा पुलिस का हुआ ना, तो उस टाइम पे मैं समझ चुका था कि आपका 56 का ऑलरेडी आपका एग्जाम आपका वो हो जाएगा, क्योंकि मैंने बीसीए का पुराना अपलोड कर रखा था। उससे पहले मैं ग्रुप डी के दे चुका था। मैंने आपको पहले बताया कि ग्रुप डी में मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छी तैयारी कर रही थी। लगभग मेरे 78 क्वेश्चन बने थे, 78 या 79 ऐसे थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। इन्हीं में से एक डाटा था। तो उसके बाद मेरे 6 से 7 नंबर नॉर्मलाइजेशन में कम हो गए। 22 की इवनिंग में मेरा एग्जाम था। मेरे को लग नहीं रहा था, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं 2-3 टीचर से मिला भी था उस टाइम पे, जब मैं, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे जॉब की जरूरत थी, ठीक है, जॉब की नीड थी। तो मैं 1-2 टीचर से गया था उनके स्टूडियो पे। तो मैंने कहा कि सर मैं ऐसे ऐसे जॉब चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को 1-2 दिन किसी ने रखा भी, खैर वो अलग बात है। फिर वहां से मेरे को ये रिस्पॉन्स मिला कि आपको आराम से डी में हो जाएगा, टेंशन ना लेने की जरूरत नहीं है भाई आपको, ठीक है, आपका आराम से हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबर है आपके और आपकी कैटेगरी बीसी है। फिर मेरे को मन में ये था कि हो जाएगा आराम से। उसके बाद 6 से 7 6.5 या 7 नंबर मेरे कम हुए थे। मेरे को ग्रुप डी में इतना दूर कर दिया कि मैं वेटिंग से भी बहुत दूर, ठीक है, वेटिंग से भी बहुत ज्यादा दूर कर दिया कि भैया आपका अगर आप वेटिंग में भी लगना चाहो तो आपके नंबर बहुत कम है उस टाइम पे, बहुत ज्यादा। फिर मैंने फिर जॉब की तलाश की, मतलब उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन वाला माहौल था। हालांकि मैं डिप्रेशन वगैरह कुछ चीज मानता नहीं कि भाई डिप्रेशन ऐसा होता है, बट डिप्रेशन मैं अपने अपने शब्दों में बयां करूं तो थोड़ा सा ये होता है कि भाई घुटन सी महसूस होती है उस टाइम पे, जब आपकी बात आप किसी को समझा नहीं सकते, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे। हालांकि मैंने अच्छी तैयारी की थी, चाहे वो 56-57 में हो, चाहे वो मैं जो मेरे ग्रुप डी में, मैं पहले भी मैंने आपको बताया कि मैंने हरियाणा जीके को भी पढ़ा है। मैंने हरियाणा पुलिस का 2020 में जो था, 2020 में थी भर्ती ना, उस टाइम पे मैंने कंटेंट राइटर का भी काम किया था। बहुत सारे मॉक्स भी बनाए थे, मॉक टेस्ट, बहुत सारे और भी एग्जाम, मतलब 56-57 के बनाए थे मैंने। और एक बैच में मैंने 2 महीने पढ़ाया भी था, ठीक। तो उस वहां से फिर मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था कि भाई आप अच्छी तैयारी कर सकते हो, आप किसी का मूक बना सकते हो, तो आपका इसका मतलब आपके पास टैलेंट है कि आप पढ़ा भी सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो। तो वहां से फिर मैंने फिर से तैयारी को बूस्टअप किया था 56-57 के लिए, परंतु वो फिर बिल्कुल वहां से यहाँ आ गया। अब सोच रहा हूँ फिर कहीं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अभी नया सिटी है तो उसके चक्कर में थोड़ा सा अभी ट्रैक पे हूँ। तो भाई ये चीजें हैं, सिटी का चक्कर में कैसे मैं फंसा, कैसे मैं आपको सब कुछ चीजें बता दी हैं आपको। अब इसके अलावा एक सब्जेक्ट बचता है साइंस का। भाई साइंस में आपको क्या करना है, बहुत सारी अलग अलग आपको बुक मिल जाएंगी। एक सुनील बोरा सर की बुक है साइंस स्पेशल, ठीक है,
वो पढ़ लेना, या आपको मैंने कहाँ से पढ़ा, मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। वो आपको बहुत जल्द थोड़े दिन बाद मैं डाल दूंगा, कोशिश करूंगा उनको अच्छे से थोड़ा फिल्टर करके फिर डालना पड़ेगा भाई थोड़ा सा, ठीक है। और वो चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई जो चैनल पर नए हैं ना, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, ठीक है। तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का धन्यवाद।